स्टूडियो चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं पिछले कुछ दिनों तो क्लास 10th ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9th ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ CBSE दोनों का सिलेबस सेम है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो बुक है और NCERT की जो बुक है वो बिल्कुल सेम है कि उसी बुक के विचों लैसन 8 है मोशन गति। आप अज इसनों स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप हुण मोशन की गल करिए, मोशन मीन गति। आप आले दुआले अपने बहुत सारिया चीज़ां देखते हैं। आप कह दें ना कुछ चीज़ां जिहड़ियां दे आर एट रेस्ट और स्टेशनरी होंदियां, जां कुछ चीज़ां आप ये भी देखते हैं जिहड़ियां मूव कर रही हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आप किन्हां नूं कहांगे? मान लो एक घर है, एक साडे स्कूल की बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, कोई इलैक्ट्रिक पोल है, कोई ट्री है, कोई टैलीफोन पोल है। वो सारी चीज़ां जिहड़ियां दे आर फिक्सड एट ए पॉइंट सब। सो आप उन्हां चीज़ां नूं कहांगे कि ये ऑब्जेक्ट्स ये ऑब्जेक्ट जिहड़ियां स्टेशनरी है, जां आपां कह लईए दे आर एट रेस्ट, वो रेस्ट पोजीशन दे विच मतलब तो मूव नहीं करती। बहुत सारी चीज़ां आप इदां देख रहे हैं जिहड़ियां कंटीन्यूअसली मूव कर रही हैं, वो स्टेशनरी नहीं रहंदियां। वो एक प्लेस तो दूजी प्लेस वाल लगातार जिहड़ियां वो जा रही हैं। एक पंछी आ वो हवा दे विच उड़ रहा, असी हाँ आप धरती के ऊपर चल रहे हैं। एक फिश है वो पानी के विच तैर रही है। जंगलों के विच आप जानवर देख रहे हैं, चीता है बड़ी तेजी नाल दौड़ रहा। सो सारी चीज़ां की है वो एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट वाल जा रही हैं, वो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस जिहड़ियां कवर कर रही हैं। आप रोड पर जा रहे हैं, बहुत सारिया आप कारां देख रहे हैं, बहुत सारिया बसिस देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, वो मूव कर रही है। एरोप्लेन देख रहे हैं, मूव कर रही है। सो जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं मीन जिहड़ियां ऑब्जेक्ट मोशन दे विच है वो विद टाइम अपनी पोजीशन नूं चेंज कर रही हैं। मोशन आपां उहनूं कहांगे अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पैक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन नूं चेंज कर रही है। सिंपल भाषा विच आपां कह लईए कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली with respect to a stationary object taken as a reference point। means एक आप stationary object सानू लेनी पड़ेगी। एक fixed position वाली object दे reference नाल आप देखांगे कि object ने move कीता या नहीं कीता। देखो एक simple example है, मान लो मैं कह रहा घर है, this is stationary, जहाँ आप कह लिए कि दरख्त है stationary, ठीक है, दिस इज स्टेशनरी, रेस्ट पे है। और एक कार है, कार दे कोल है, ये आप कह लीए ये भी स्टेशनरी है। बट मैं की कहता आफ्टर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के टाइम तो बाद मैं कहता जी कार है वो साडी इत्थे पहुंच गई। दैट मीन कार इस जगह तो उस जगह तक पहुंच गई। दैट मीन कि कार ने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दे रेफरेंस नाल अपनी पोजीशन नूं पहला नालों बदल लिया। देन आपां कहांगे कि जिहड़ी कार है वो मूव कर गई फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। सो ये तो सिंपल पर आप देख सकते हैं कि फिर आप साइंस के फिर आप कहांगे ऑब्जेक्ट ने एक जगह तो दूसरी जगह तक मूव किया। और मान लो आप किसी हाइट पे हैं, हाइट के ऊपर आप कोई बॉल सुट दें, बॉल की होएगी उस हाइट तो नीचे डिगनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन कि वो हाइट जी है दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। उस तो बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही, नीचे आके थले स्ट्राइक कर दी। दैट मीन एक रेफरेंस पॉइंट तो ऑब्जेक्ट ने मूव करके थले पहुंच गई। देन वी कैन से कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया।
मीन जब तक एक फिक्स्ड पॉइंट तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन नहीं बदली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उन्नी देर तक आप कहांगे ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। सो दिस वाज सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोशन। और मोशन के नाल आपां कुछ होर जिहड़े फिजिकल क्वांटिटीज है उन्होंने आपां डिस्कस करना। मेन जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर दे विच आफ्टर मोशन वो हैगी आ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि कोई वस्तु आ उन्हें कोई दूरी तय की, जिवें कि असीं कार ने मूव करना शुरू किया किसी पर्टिकुलर टाइम तो बाद किसी होर जगह पर पहुंच गई, दैट मीन उन्हें कोई पर्टिकुलर दूरी तय कर ली, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ टाइम ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान लो अब वो जो है दिस इज ओरिजिन, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जेक्ट ने इत्थों मूव करना स्टार्ट करना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कार हो सकती है, और ये मैं डिस्टेंस ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ओ तो मूव करना शुरू किया। मान लो दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। एग्जांपल है तो कितने भी ले लीजिए, 50 तक ले जाना। चलो दिस इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा दे विच मोशन है, ये ओरिजिन है, इत्थों ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। कि मान लो इस ऑब्जेक्ट ने, किसी ऑब्जेक्ट ने ओ तो लेके ए तक जाना, और मैं डिस्टेंस को मान लिया कि दीज आर किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस सारे का सारा जेड़ा है इनमें किलोमीटर मानते। ऑब्जेक्ट ने 0 किलोमीटर तो स्टार्ट किया, कितने पहुंची 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर। सिंपल है, ठीक। सो मतलब की होया, इतने मैं कह रहा कि O to A 50 किलोमीटर हो गया। मैं हुण की कहना, O to A एंड देन C। इतने आप डिस्टेंस कवर देखिए, O to A कितना है, O to A जाइए 50, उस तो बाद वापस C पे आ गया। ये कितने किलोमीटर है 30, तो वापस आ जाइए 5, 10, 50, 20, 25, 30। मतलब ऑब्जेक्ट जी इत्थों इत्थे गई, इत्थों वापस फिर इत्थे। दैट मीन O to A was 50 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। कि ऑब्जेक्ट ने होना 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। दिस इज डिस्टेंस। अपने डिस्प्लेसमेंट की गल भी करनी, उन्हें क्लैरिफाई करना। ऑब्जेक्ट फिर O to A गई एंड देन टू O। कितना हो गया, पहला 50 किलोमीटर गई, फिर 50 किलोमीटर वापस आई, कितना हो गया 100 किलोमीटर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट O तो A गई 50 किलोमीटर इधरों गई, A तो वापस फिर O ते आई 50 किलोमीटर फिर आई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 100 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हुण आपां गल करिए डिस्प्लेसमेंट की, मैं सेम यही ले रहा। सो डिस्टेंस की हो गया सिंपल भाषा दे विच कि टोटल पाथ
टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हुण मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की गल करा, डिस्प्लेसमेंट वैसे अगर आप बोलने को देखिए, आप दोनों कहना दूरी जी, डिस्टेंस भी दूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी दूरी है, बट फर्क है ना, की फर्क है इन अंडरस्टैंड करना। वही गल करना कि मान लो ऑब्जेक्ट जी आ फिर ओ तो ए गई 50 किलोमीटर, दोनों गल्लां कर लेना इत्थे। डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन उनके दूरी है 50 किलोमीटर। पहला O to A एंड देन C, डिस्टेंस कितना सी, मैं पहला गल की थी 50, वापस कितना आया 30, दैट वाज 80 किलोमीटर। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इत्थे समझना हो डिस्प्लेसमेंट की आ। एक्चुअल दे विच ਆਪਾਂ डिस्टेंस की गल करिए तो आप कहांगे टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहता मतलब की आ वस्तु द्वारा तय की दूरी या मैं कह देना रास्ता, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कहता डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की, displacement is the shortest distance covered by object from reference point। ਇਹਨੂੰ एक्सप्लेन करने पर बाद और एग्जांपल डिस्कस करांगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हुण एक्चुअल ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ऑब्जेक्ट O ਤੋਂ A तक गई, A ਤੋਂ वापस C तक आई। ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट C तक आ गई, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सिर्फ रेफरेंस पॉइंट तो 20 किलोमीटर दूर है। सो इन दिस केस displacement is not 80 kilometer, that is only 20 kilometers। reference point तो अपना ऑब्जेक्ट देखने और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी गल ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ O to A and then again O, distance covered was 100 kilometer। now displacement is O तो गई A ते, A तो वापस फिर O ते आ गई, डिस्टेंस उन्हें कवर किया ही नहीं, वो तो उसी पोजीशन पे फिर वापस पे ही है। दिस इज 0 किलोमीटर। ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस है वो ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ डायरेक्शन नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट ਦੀ डायरेक्शन की है। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर आप सिंपल भाषा च कहिए कि व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position। and in this case initial position is O and the final position is C। distance between these two paths is only 20 kilometers। so this is the displacement। एक और एग्जांपल अपन करते हैं, ना वो भी क्लियर हो जाएगा। मान लो कि A एक पॉइंट है जिथे ਤੁਹਾਡਾ घर है, B एक पॉइंट है जिथे स्कूल है। मान लो ਆਪਾਂ A ਤੋਂ B जाना, बट स्कूल जाने तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ डेली ਦੀ आदत है कि ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ स्कूल तो जाने अपने एक दोस्त ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मान लो ਤੁਹਾਡਾ दोस्त ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ इस पॉइंट ਤੇ C ਤੇ, तो की होएगा, ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ जाओगे
सी ते, ठीक। फिर उन्होंने नाल लैके वापस तुसीं बी ते आओगे। ओके, मान लो आ तुहाडा दोस्त जिहड़ा आ वो तुहाडे घर तो 6 किलोमीटर एग्जाम्पल है, और उहदे दोस्त तो घर तो जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर, ठीक है। दैट मीन टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 6 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर का तुसीं रास्ता तय कर लिया अपने घर तो दोस्त नूं नाल लैके स्कूल जाण दा। बट तुसीं दोस्त को नहीं जाते, तुसीं सीधे स्कूल चल जाते हैं, हो सकता ये रास्ता जो 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। सपोज जो रास्ता है 5 किलोमीटर है। हुण तुहाडे घर तो स्कूल का डिस्टेंस जो तुसीं अपने दोस्त नूं नाल लैके गए, तुसीं डिस्टेंस कवर किया 6 + 3 9 किलोमीटर। बट एक्चुअली इनिशियल पॉइंट तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट तक दिस इज फाइनल पॉइंट, जी दूरी एक्चुअल छिन्नी की है कितनी 5 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज ए डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 5 किलोमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी बट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जहां आप ये कह लीजिए कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट जो पाथ का डिफरेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सो ये आप ये कह सकते हैं कि हुण चलो वापस आप आ जाइए कि ए तो सी तक गया, फिर बी तक गया, बी तो वापस घर आ गया। मान लो वापस मेरे दोस्त नाल नहीं लेने गया और सीधा घर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होएगा 6 किलोमीटर प्लस 3 9 किलोमीटर प्लस 5, उन्हें डिस्टेंस जिहड़ा आ वो कवर किया 14 किलोमीटर जो सीधा घर आ गया, दोस्त नूं नाल लैके स्कूल गया, उस तो बाद सीधा घर आ गया। पर डिस्प्लेसमेंट इत्थे कितनी होएगी, इनिशियल पॉइंट ते फाइनल पॉइंट दे विच कितना डिफरेंस है, ए तो गया सी, सी तो बी, बी तो वापस ए, दैट इज 0। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे याद रखने वाला कि डिस्टेंस जिहड़ा कि नाइदर भी 0 कदे 0 नहीं हुंदा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती। इन्हां दोनों क्वांटिटीज को आप आगे भी होर फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी आ, इन्होंने आप दो चीज़ों ना मैं थोड़ा जो शॉर्ट भी दस दवा, दो चीज़ों आप ज्वाइन करते हैं। एक होंगी है स्केलर क्वांटिटी, एक होंगी है वेक्टर क्वांटिटी। हम दोनों की आप गल कर लीए डिस्टेंस के आप की किया कि ऑब्जेक्ट ने कोई पर्टिकुलर पाथ कवर किया, किसी पासे भी चल गई, ठीक है। उन्होंने आप कहता कि उन्हें कोई क्वांटिटी कोई मैग्नीट्यूड कवर किया, ठीक है। कोई मैग्नीट्यूड सिर्फ आप मात्रा ले लेने, मतलब मैग्नीट्यूड मीनिंग मात्रा ले ली कि वह इन्ने किलोमीटर कवर कर लिया, वो क्वांटिटी जिहदे सिर्फ मात्रा होंदी है वो असीं कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की होंदी है जिहदे विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिहदे विच मैग्नीट्यूड ते नाल दी नाल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होंदी है, उन्होंने असीं कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हुण इहदे विच तां पहली आपां इहदे विच गल कीती है कि उन्हें एक पासे नूं गया, सी ते गया, बी ते गया, उन्हें कोई पाथ कवर कर लिया, ठीक है। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ मात्रा है कि वो आपां कह दिता सी कि 6 ते 3 9 किलोमीटर उन्हें रास्ता तय किया स्कूल तक जाने, इहदे विच क्वांटिटी है सिर्फ, ठीक है। बट आप अगर कह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जो आप इन्हों रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, तो आप कह लीए उन्हें इधर मूव किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच। आप कह लीए कि मान लो ऊपर आप नॉर्थ ले लेने तो नीचे साउथ है, तो ईस्ट वाल नूं आप कह लीए ईस्ट वाल नूं
उस स्टूडेंट ने जिन्हें स्कूल जाना उन्हें ईस्ट वालों 5 किलोमीटर कवर किया मतलब आप डायरेक्शन नाल कंसीडर कर ली अगर आप कला मैग्नीट्यूड लैने आ दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और ਜਿਹੜਾ डिस्प्लेसमेंट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ दिस इज वेक्टर क्वांटिटी ठीक सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मोशन ਆਪਾਂ दो फिजिकल क्वांटिटीज कीतियां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सो मेरी कोशिश है कि लैक्चर ज़्यादा लंबा ना हो तो अज ਲਈ इन्ना काफ़ी है इस तो अगली जी फिजिकल क्वांटिटीज़ है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ